हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द इंडिकेटर एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो एक इम्पॉर्टेंट था, थ्योरेटिकल कंटेंट था जो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है कि न्यूट्रलाइजेशन की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, बोर्ड लेवल पर या फिर एनटीएससी में इन एप्लीकेशन से कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स। चैप्टर का नाम था एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। तो तीसरा जो पार्ट है सॉल्ट, वो हम आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सॉल्ट को डिफाइन कर दें दैट सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू आर कंटेंट जो सॉल्ट की डेफिनेशन है वो ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट बोल सकते हैं। चलिए, तो अब हम कुछ ऐसी इक्वेशंस देखते हैं जिनमें हमको सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो फर्स्ट कॉमन सी इक्वेशन में ले लेता हूं NaOH प्लस HCl। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, इनकी केमिकल रिएक्शन से एक्वस NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। इससे आप काफ़ी अच्छे से जानते ही होगा वाटर, और इसे हम बोल सकते हैं सॉल्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। और कोई केमिकल इक्वेशन, तो एक और केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं NaOH। यहाँ पर एसिड हम चेंज कर देते हैं, एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम रिएक्शन ले लेते हैं 1 to 1। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा NaHSO4 प्लस H2O। इसे भी हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। अगर यहाँ पर मैं 2 मोल NaOH के ले लेता हूँ तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये भी क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, सॉल्ट बोला जाएगा। ये तो है सॉल्ट की डेफिनेशन, और सॉल्ट कैसे बना वो आपने समझा। अब हम सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, और ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरह से आपने सॉल्ट को प्रिपेयर किया है उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस टाइप का होगा। तो इस कैटेगरी में बच्चों हम स्टडी करेंगे नॉर्मल सॉल्ट को, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और नेक्स्ट होगा मिक्स्ड सॉल्ट। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं जो कि एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट होगा बच्चों नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होगा या किस तरह से केमिकल रिएक्शन होगी, किस तरह से वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा कि आप उसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट के लिए बच्चों बड़ी आसान सी कंडीशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन का एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4 प्लस NaOH। अगर मान लीजिए हम अपना टारगेट एसिड को लें, एसिड को अपना टारगेट लें, तो आप इस केमिकल रिएक्शन के बाद चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए कि एसिड के फॉर्मूला में क्या चेंज है। आप इसके फॉर्मूला में चेंज को ऑब्जर्व कीजिए, आपको इसका जो अगला स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन थे और दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका है बेस का केटायन। बेस का केटायन जो है वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा।
इस स्टेटमेंट को समझिएगा, एसिड का जो हाइड्रोजन है उसे कौन रिप्लेस करेगा, बेस का केटायन। या मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि यहां पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है इन्हें किसने रिप्लेस कर दिया, एसिड के एनायन ने। तो अगर हम एसिड को टारगेट कर रहे हैं तो एसिड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कैसा हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो चुका है। और इसी मोड ऑफ फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसी बेसिस की बात कर रहा हूं कि किस तरह से आपने एसिड से सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। अगर आप सॉल्ट बनाने के लिए एसिड के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो तो बनने वाले सॉल्ट को बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट अब आप बोल सकते हैं कि अगर सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपके पास उस फॉर्मूला में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वो बोला जाएगा एसिडिक सॉल्ट। अब आप एग्जांपल देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं, नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट replacement of H plus ions of acids by cation of base। बेस के केटायन से अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोजन का तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बोला जाएगा। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, अगर NaOH और आप HCl की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा NaCl plus H2। और कोई एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ लिया KOH और यहाँ पर आपने लिया H2CO3, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, आपने यहाँ पर दो KOH ले लिए और प्रोडक्ट बना लिया K2CO3 plus H2। मीन्स मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि उस सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट बोला जाएगा जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या OH आयन नहीं होंगे। उस सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट बोला जाएगा विच डज नॉट हैव रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस आयन। H प्लस और OH माइनस आयंस, इस तरह के सॉल्ट्स को बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट्स को बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। अब कई सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनमें आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का पता नहीं होता है तो आप गड़बड़ कर बैठते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, फर्स्ट एसिड लिया मैंने H3PO4 और इसकी केमिकल रिएक्शन करवाई KOH के साथ और मुझे सॉल्ट मिला K3PO4। तो मैंने देखा तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, तीनों को रिप्लेस कर दिया, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। इसे मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल सॉल्ट बोलूँगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज के कंटेंट को स्टडी करने से पहले आप एक बार एसिड बेस जो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था उसे रिवाइज करें। अब देखिएगा बच्चों, H3PO3 मैंने लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि H3PO3 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। H3PO4 की स्ट्रक्चर जो आपको पहले मैं बता चुका हूं, H3PO4 ऐसा होगा और H3PO3 कैसा होगा, ये होगा H3PO3। तो मैं आपको बता चुका था कि H3PO3 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होते हैं, H3PO3 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 होते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अगर मैं सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं तो K2HPO3, इसे भी मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल सॉल्ट बोलूंगा। ये वो एग्जाम्पल्स है जहां पर आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि आप इस हाइड्रोजन को देखकर समझ लेते हो कि ये भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जबकि H3PO3 में दो ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे और दोनों को हमने बेस के केटायन से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो बनने वाले सॉल्ट को मैं कौन सा सॉल्ट बोलूँगा, नॉर्मल सॉल्ट बोलूँगा। ऐसा नहीं कि इस हाइड्रोजन को देखकर आपने इसे एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एसिडिक सॉल्ट वो होंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन नजर आएगा। डेफिनेशन को अच्छे से स्टडी करो। एसिडिक सॉल्ट उन्हें बोला जाएगा जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ना कि केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है।
तो अब आप बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल सॉल्ट है जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या OH माइनस आयन नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। तो ये था मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर नॉर्मल सॉल्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो कि हमें मिल जाए एसिडिक सॉल्ट। formed by partial replacement of H plus ions of acids by cation of base। बेस के केटायन से अगर H प्लस आयन का रिप्लेसमेंट कैसा हो, पार्शियल हो। अच्छे बच्चों ने पहले ही समझ लिया होगा, जैसे ही मैंने नॉर्मल बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कब बनेंगे, जब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट कैसा हो जाए, पार्शियल हो जाए। जब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट कैसा होता है। भाई एसिड और बेस तो कंप्लीट ही रिएक्ट करते हैं, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट को समझिएगा बच्चों, पार्शियल रिप्लेसमेंट को समझिएगा। हमने लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने यहाँ पर एसिड ले लिया H2CO3। अब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर अगर केमिकल इक्वेशन में 2 मोल NaOH के ले लो, इसका एक ले लें और इसका 1 मोल लें, इसका 1 मोल लें, तो यहां पर अगर आप इक्वी मोलर अमाउंट लेते हैं, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर एक सोडियम जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा और यहां पर आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस H2O। जबकि सेकेंड वाले केस में आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जितने हाइड्रोजन थे सबका रिप्लेसमेंट हो चुका है, जबकि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन थे सबका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, विच हैव रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, इन्हें क्या बोला जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बोला जाएगा, और इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। तो Na2CO3 यहां पर नॉर्मल सॉल्ट होगा, जबकि NaHCO3 यहां पर कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अब बेसिक सॉल्ट आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिक सॉल्ट वो होगा जिसमें रिप्लेसेबल OH माइनस मींस हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। वो कैसे प्रेजेंट होंगे, इसका आंसर भी आपके पास है कि हम ऐसा बेस ले लें जिसकी एसिडिटी 1 से ज़्यादा हो और उसमें प्रेजेंट OH का पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दें, तो बनने वाले सॉल्ट में एक OH ग्रुप हमारे पास बच जाएगा। तो देखो अब आपको क्लियर हो चुका है कि एसिडिक या बेसिक सॉल्ट के लिए हमें उन एसिड का या बेस से OH का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी 1 से ज़्यादा हो। एसिडिटी या बेसिसिटी, जैसे कि मैं एसिड का एग्जांपल लूँ, मैं बात करूँ किसी एसिड की, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 1 बेसिसिटी का एसिड ले लोगे तो फिर तो इसमें मिनिमम 1H है, तो उसका तो रिप्लेसमेंट होगा ही होगा, तो वहाँ पर आपको एसिडिक सॉल्ट नहीं मिलेगा। तो एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए आपको कैसा एसिड लेना पड़ेगा, जिसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा हो। उसी तरह से बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए आपको कैसा बेस लेना पड़ेगा, जिसकी एसिडिटी मोर देन 1 हो। एसिडिटी और बेसिसिटी मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं आपको, रिप्लेसेबल H और OH ग्रुप। चलिए नेक्स्ट होगा बेसिक सॉल्ट। फॉर्म्ड बाय पार्शियल replacement of OH minus ions of base by anion of acid। एसिड का एनायन किसे रिप्लेस करेगा, OH को। तो इसके लिए एग्जांपल लें। पहला क्वेश्चन, क्या मैं मोनो एसिडिक बेस ले लूँ तो काम बनेगा, नहीं। अगर मैंने यहाँ NaOH ले लिया और कोई सा भी मैं एसिड ले लूँ तो फिर यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल सॉल्ट ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल। मुझे कैसा बनाना है, बेसिक। तो फिर मुझे कैसा बेस लेना पड़ेगा, या तो डाई एसिडिक लो या ट्राई एसिडिक लो। तो डाई एसिडिक हम ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और एसिड हमने ले लिया HCl।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हमने ले लिया HCl। तो यहाँ पर बच्चों HCl है, HCl अगर हम 1 मोल लें और इसका भी 1 मोल लें, या तो मैं इसको डबल ले लूँ या इसको सिंगल ले लूँ, दोनों ऑप्शन है। 2 OH है तो मैं यहाँ पर इसको डबल कर सकता हूँ, बट पार्शियल रिप्लेसमेंट करना है। अगर आप CaOH सॉल्ट वाइज के साथ 2HCl ले लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, CaCl2। ये कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। मुझे तो बेसिक का फॉर्मेशन करना है, तो बेसिक का फॉर्मेशन करना है तो फिर ये कम रहने दो, ये कम रहेगा तभी पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। Cl किसे रिप्लेस करेगा, OH को। तो यहाँ पर हमने एक OH का रिप्लेसमेंट कर दिया क्योंकि हमारे पास इधर एक ही H था। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड PbOH सॉल्ट वाइज प्लस HNO3, तो यहाँ पर हमने बना लिया PbOH NO3 प्लस H2O। इसे आप क्या बोलेंगे, बेसिक लेड नाइट्रेट। और सबके पास रिप्लेसेबल OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट। इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट। तो ये 3 क्राइटेरिया थे, बड़े सिंपल थे। एसिडिक क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, बेसिक क्या होता है। एक समझ गए मतलब तीनों आ जाएंगे, एक क्लियर हो गया तो फिर तीनों आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्दर जो नेक्स्ट टाइप है वो होगा डबल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। फोर्थ, मिक्स्ड सॉल्ट which contains more than one type of acidic और basic radicals। चलिए, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि हम उस सॉल्ट को मिक्स्ड सॉल्ट कंसिडर करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल हो। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि एसिडिक या बेसिक रेडिकल क्या होगा। तो एसिडिक रेडिकल आप बोल सकते हैं एसिड का एनायन। तो एसिडिक रेडिकल क्या होगा, एनायन ऑफ एसिड। और बेसिक रेडिकल आप किसे बोलेंगे, केटायन ऑफ बेस। जैसे कि NaOH का कैटायन कौन सा होता है, Na+। KOH का कैटायन कौन सा होता है, K+। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैटायन कौन सा होगा, Al3+। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैटायन कौन सा होगा, अमोनियम NH4+। ये सब क्या होंगे, बेसिक रेडिकल होंगे। एसिडिक रेडिकल कौन सा हो सकते हैं, जैसे कि HCl से Cl-, HNO3 तो नाइट्रेट, H2CO3 कार्बोनेट, ठीक है, HOCl OCl-। ऐसे जो भी आप एसिड लेंगे उसका जो एनायन होगा उसे आप क्या बोल सकते हैं, एसिडिक रेडिकल बोल सकते हैं। चलिए, अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। इसके एग्जांपल्स को समझते हैं कि आपके पास ऐसा सॉल्ट कब बन सकता है जिसमें डिफरेंट एसिड के या डिफरेंट बेस के रेडिकल मौजूद हों। तो हमने एक एग्जांपल लिया डाई एसिडिक बेस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमने एक केस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों, CaOH सॉल्ट वाइज। इसमें कितने रिप्लेसेबल OH हैं, 2। 2 हाइड्रोजन मुझे हटाने, 2 हाइड्रोजन मुझे हटाने हैं। ग्रुप को हटाने के लिए मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई। इसके लिए मैंने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, CaOH Cl+H2। बच्चों आप देख रहे हो कि अभी भी यहां पर रिप्लेसेबल OH बना हुआ है। ये कौन सा सॉल्ट बना, बेसिक सॉल्ट बना। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड से फर्दर रिएक्शन करवाऊं HOCl की, ठीक है, क्लोरीन का जो एक और ऑक्सी एसिड है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, जो 4
ऑक्सी एसिड है क्लोरीन के, वो आपने स्टडी किए होंगे। तो उनमें से फर्स्ट की बात करता हूं मैं, HClO की। इसकी रिएक्शन अगर करवाएं तो इस एसिड में एक रिप्लेसेबल H है, इसमें एक OH है, तो आपके पास मिलेगा CaOCl Cl प्लस H2। अब आप इसे क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें एक तो कैल्शियम आयन है, एक ऑक्सीक्लोराइड OCl- और एक क्लोराइड Cl-। यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, और ये आपके पास कैल्शियम आयन है। यहां पर दो डिफरेंट एसिडिक रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे फॉर्मूलाज या इस तरह के जो सॉल्ट बनते हैं उन्हें बोला जाता है मिक्स्ड सॉल्ट, इन्हें बोला जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड सॉल्ट का। हम इस बार एसिड से मिक्स्ड सॉल्ट बनाते हैं, यहां पर हमने बेस लिया था, इस बार हम ले लेते हैं H2CO3 डाइबेसिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह लेगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस H2। अब मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर जो NaHCO3 आपको मिला है, इसको आप किसी दूसरे बेस के साथ रिएक्ट कराओ। इसका एक हाइड्रोजन तो आपने NaOH से हटाया और दूसरा हाइड्रोजन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हटाओ, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, NaKCO3 प्लस H2, और इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसमें हम आयन से देखें तो Na प्लस है, K प्लस है और कार्बोनेट है। ये दो डिफरेंट बेसिक रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं। देखो एक टाइप का नहीं होना चाहिए, मैं Na2CO3 को नहीं बोल सकता हूं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर Na2CO3 में भी तो दो बेसिक रेडिकल हैं, दो Na प्लस हैं, लेकिन मेरी डेफिनेशन क्या है, मोर देन वन टाइप। वो अलग अलग टाइप के होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। यहां पर दोनों बेसिक रेडिकल डिफरेंट है, ये दोनों बेसिक रेडिकल हैं बट दोनों सेम है, इसलिए आप इसे मिक्स्ड सॉल्ट नहीं बोल सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, मिक्स्ड सॉल्ट बोल सकते हो। ठीक है, और ये आप क्लियर हो जाता है कि मिक्स्ड सॉल्ट में मोर देन वन टाइप एसिडिक रेडिकल हो सकते हैं या मोर देन वन टाइप बेसिक रेडिकल हो सकते हैं। चलिए अब लास्ट जो सॉल्ट बचता है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम ही आपको इंडिकेट करता है कि डबल सॉल्ट में डबल सॉल्ट होंगे, दो सॉल्ट होंगे, मींस ये एक तरह से डबल सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है, पहले इसे देखते हैं। फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ mixture of two simple salts। mixture of saturated हमने सिंपल सॉल्ट लिए, हमने दो सिंपल सॉल्ट लिए, उनका सॉल्यूशन बनाया और उनके सॉल्यूशन को मिक्स करके क्रिस्टलाइज कर दिया। तो जो रिजल्टेंट क्रिस्टलाइज्ड जो सॉल्ट आपको मिलेगा उसके अंदर दोनों सॉल्ट की प्रेजेंट होगी, उन दोनों सिंपल सॉल्ट की प्रेजेंस होगी और उसे बोला जाएगा डबल सॉल्ट। इसे आप इस तरह से समझिए, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया, हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया, इसे मिक्स किया, मिक्स करके जो क्रिस्टलाइज्ड जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसे जब आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा CaCO3.MgCO3 और इस डबल सॉल्ट को बोला जाता है डोलोमाइट। तो ये एक डबल सॉल्ट हुआ। और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को हाइड्रेटेड फॉर्म में इस तरह से आप मिक्स करते हैं तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा इससे बोला था कार्नेलाइट। FeSO4.NH4 होल्टवाइज SO4.6H2 ferrous ammonium sulfate which is known as Morse salt।
पोटाश एलम जो आपने नाम सुना हुआ है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, इसे बुलाता है पोटाश एलम। मीन्स आपको ये क्लियर हो चुका है कि जिनमें दो सॉल्ट हैं जिसे डॉट लगाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है। ये डॉट H2O जो है ये हाइड्रेटेड को रिप्रेजेंट करता है। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस क्रिस्टल में जो क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम डॉट H2O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बनने वाला मोलिक्यूल कैसा हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। इस हाइड्रेटेड मोलिक्यूल में H2O होने से इसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, बहुत सारी बातें हैं। बट अभी केवल इतना समझिए कि डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज आप केमिस्ट्री में देखोगे जिनमें डॉट लगा हुआ होगा और दो सिंपल सॉल्ट के फॉर्मूलाज साथ में लिखे होंगे, तो उससे बोला जाएगा डबल सॉल्ट। चलिए, ये था सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम एक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये था बनने के तरीके पर कि आपने सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर किया, उस पर डिपेंड करता है कि जो बनने वाला सॉल्ट है वो कैसा होगा। इसमें मैंने नेचर की बात कहीं नहीं की, इसमें मैंने आपसे नेचर की बात नहीं की। नेचर का मतलब एसिडिक होना, बेसिक होना। एसिडिक होने का मतलब कि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज करना या फिनोल्फ्थलीन के कलर में चेंज आना, उन प्रॉपर्टीज की बात को मैंने यहां पर रिलेट नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम इनके सॉल्यूशन के नेचर की बात कर रहे हैं। ये तो सॉल्ट का टाइप था, ये तो सॉल्ट का टाइप था कि आप उसे क्या नाम दोगे। अब हम उसके नेचर की बात करेंगे, और नेचर में हम जिन केसेस की बात करेंगे या तो वो एसिडिक नेचर का होगा, या वो न्यूट्रल नेचर का होगा, या फिर बेसिक नेचर का होगा। तो एसिडिक होने की कंडीशन मतलब एसिडिक के लिए उस सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच कैसी होनी चाहिए, लेस देन 7। न्यूट्रल के लिए पीएच कैसी होनी चाहिए, इक्वल्स टू 7। और इसके लिए पीएच कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7। अब आपको केवल यह जानना है कि फिनोल्फ्थलीन का कलर किस में पिंक होगा, इसमें। मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज होगा, इसमें डार्क रेड हो जाएगा। न्यूट्रल में तो दोनों में कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा और किसका बेसिक होगा। अब आप उस डेफिनेशन को मत लगाइए कि किसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या किसके पास रिप्लेसेबल OH है, उस डेफिनेशन को मत लगाइए। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर है, ठीक है। हम किसी सिंपल एसिड या बेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को देखकर एसिडिक या बेसिक नेचर को बता देते हैं। ये एक सॉल्ट का नेचर आप बता रहे हो जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर डिपेंड करता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट अभी मैं बड़े सिंपल वे में आपको बता देता हूं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन आप उसे डिक्लेयर करेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनसे जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर होगा। उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। जैसे कि हम बात करें NaCl, NaCl में किससे बना, NaOH और HCl से। ये किससे बना, ब्रैकेट में लिख देता हूं NaOH प्लस HCl से। दोनों का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने आपको बोला था याद करके आना। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और एग्जांपल्स लें, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लें K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, KOH, और एसिड कौन सा, H2SO4। ये आइडेंटिफाई करना है आपको। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कैसा होगा, इस सॉल्यूशन, इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इन सॉल्ट के सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। और एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KOH एंड HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अब लेस देन 7 के लिए आप बताइए कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, कि लेस देन 7 है, एसिडिक है, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस कैसा हो, वीक हो। ये कॉम्बिनेशन है। उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा कि एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो।
चलिए अब एग्जाम्पल्स बनाइए, क्या क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं आप लोग सोचिए, आप लोग एग्जाम्पल सोचिए, सब कुछ समझ में आएगा। बेस कैसा लेना है? वीक, तो वीक बेस हम क्या ले सकते हैं? वीक बेसिस हम क्या ले सकते हैं? MgOH हॉल्ट वाइज ले लो, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NH4OH। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम कौन कौन से ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आप H2SO4 ले लो, ठीक है, HCl ले लो, और चलिए ये बहुत है, हम इन्हें ले लेते हैं और इनका कॉम्बिनेशन करवाइए, इनका कॉम्बिनेशन करवाइए। तो पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बनने वाला सॉल्ट कौन सा होगा? अमोनियम सल्फेट, NH4 हॉल्ट वाइज SO4। एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड का जो रेडिकल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का रेडिकल है और ये वीक बेस का रेडिकल है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। और कोई एग्जांपल्स? और एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि हम बात करें NH4Cl, MgCl2, सब में स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तो इनका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा? इनका सॉल्ट सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन प्रेजेंट है और वीक बेस के केटायन प्रेजेंट है, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर होगा एसिडिक। क्लियर? अब आप इस केस के भी एग्जांपल्स आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस तो हम NaOH KOH ले लें, बड़े सिंपल से केसेस है, बहुत हैं, इससे ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है। वीक एसिड के केसेस में आप ले सकते हो, जैसे HCN हो सकता है, HCN के अलावा आप ले सकते हो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, और भी आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सिंपल वाले लेने जो आपको पता है। और अब आप सॉल्ट बनाइए, कोई ऑर्गेनिक एसिड भी ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। चलिए अब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनाते हैं, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बनेगा? CH3COONA। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग बेस का एनायन और वीक एसिड का केटायन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। NaOH और H2CO3 से आप Na2CO3 भी बना सकते हो, NaHCO3 भी बना सकते हो। मत देखो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, केवल ये देखो कि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किन दो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है? H2CO3 एंड NaOH। स्ट्रॉन्ग कौन है? NaOH, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। बस, तो यहाँ पर ये भी बेसिक के एग्जांपल्स हैं। और कौन सा केस बन सकता है? KOH और HCl ले लो तो KCN बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट, जैसे कि H3PO4 है, H3PO2 है और H3PO3 है, तो इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोजन है उसकी जगह डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा बेस का केटायन आता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन आता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? H3PO4 कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। H3PO4 कैसा होता है? वीक होता है। तो अगर आप K3PO4 बनाओगे तो कैसा होगा? वो बेसिक होगा। तो इस तरह से अब आपको इस चीज़ को कैसे रिवाइज करना है उसे सुनिए। आप इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाइए, जो एसिड और बेस आपके नोटबुक में आप उन्हें कंबाइन कीजिए, सॉल्ट बनाइए और खुद अपने आप से पूछिए कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कैसा बनेगा। इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एज इट इज़ क्लास 11th में भी मिलेगा। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपसे पीएच पूछी जाएगी, एक सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि इस सॉल्ट के लिए पीएच क्या होनी चाहिए, और आंसर देने का तरीका तब भी यही होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा एसिड बेस कौन सा है और दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि 3 केसेस यहां पर आ चुके हैं, एक केस हमने नहीं लिया कि वीक एसिड के साथ वीक बेस कंबाइन होगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो अगर दोनों वीक होंगे तो अब हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये केस आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कैसा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। यहां पर बड़ा आसान सा कंपैरिजन है कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल है। यहां पर स्ट्रॉन्ग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, वीक का कम है। यहां पर इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो हमने नेचर डिफाइन कर दिया। अब यहां पर डिपेंड करता है कि किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। वीक का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, अगर इसका 5% है और उसका 10% है तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बताया गया है तो मैं नहीं बता सकता हूं कि जो इन दोनों से बनने वाला सॉल्ट होगा, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें CH3COONH4, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, हम आसानी से नहीं बता सकते हैं। तो ये 3 केसेस हैं, यही आपको प्रिपेयर करने हैं। अब आप मॉड्यूल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें और इस कंटेंट को प्रिपेयर करें। अब
अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक थ्योरेटिकल पार्ट कि कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिन्हें कैसे बनाया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है। इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और यूजेस क्या होते हैं, ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।